हर हर महादेव। मित्रों, इस समय कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि पे शनि की साढ़े साती चल रही है। इन्हीं के अपोजिट कुछ राशियां हैं जिन पे ढैया चल रही है। कुछ लोगों की महादशा भी चल रही है। तो हम शनि की महादशा में या शनि की साढ़े सती में, जैसे कुंभ राशि के लोग हैं, अभी अगले साल जो है वो शनि की साढ़े सती से मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद वृषभ राशि पे 2027 से शनि की साढ़े सती आरंभ होगी। तो हमें पहले ही जो है इस बात का ध्यान रखें, शनि की साढ़े सती और महादशा में ऐसा कौन सा कर्म हमें नहीं करना चाहिए जिसका प्रभाव हमारे जीवन को बुरा पड़े। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। तो सर्वप्रथम है, शनि की साढ़े सती में या शनि की महादशा में व्यक्ति को आलस्य बहुत आता है। वो रात को जगता है, दिन में सो जाता है या सोता रहता है। तो जब भी शनि की महादशा या साढ़े सती या अंतरदशा देखी गई है तो व्यक्ति जो है आलस्य से गिरता है। तो सर्वप्रथम हमें अपने मन में और अपने दिमाग में धारण करके रखना है कि हमें आलस्य से दूर रहना है, क्योंकि शनि देव जो है धर्म अधिकारी है, न्याय के देवता है। आप जितना कर्म करेंगे उतना आपको फल मिलेगा, अच्छे से अच्छा। तो आप सुबह जल्दी उठिए। सूर्योदय के पहले उठने से आपको निश्चय फायदा जरूर पहुंचेगा। और बेवजह रात को आप जैसे मोबाइल चलाना है या टीवी देखना है तो लेट ना मत सोइए। जितना लेट सोएंगे उतना ज़्यादा शनि का आलस्य आपको घेरेगा। तो आपको करना ये है कि आपको जल्दी सोना है, आलस्य से दूर रहना है और अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करना है। दूसरा है, शनि की साढ़े सती या महादशा के अंदर बड़े बदलाव आते हैं। कुछ बड़े डिसीजन लेने पड़ जाते हैं या निवेश करना पड़ जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और हमारी विचारधारा के अनुसार कोई भी बड़ा निर्णय आप विचार विमर्श करे बिना या दूसरों की सलाह के बिना ना लें, सीधा डायरेक्ट ना लें। इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और इससे बचने के लिए आप नौकरी है या निवेश है, जल्दी जल्दी इसको बदलें ना। अगर नौकरी करते हैं तो आप नौकरी ना बदलिए, जिस नौकरी पे हैं उस पर स्थायी रहिए, क्योंकि नौकरी बदलने के बाद व्यक्ति के पास बहुत लंबा समय ऐसे हो जाता है कि उसे आगे कोई दूसरी सर्विस नहीं मिलती है। तो ये भी एक ध्यान रखिए। तीसरा है, किसी को धोखा मत दीजिए, झूठी गवाही मत दीजिए। अगर आपने किसी को धोखा दिया या झूठी गवाही दी तो आप खुद कोर्ट कचहरी और पुलिस के मामले में फंस जाएंगे। कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपने जैसे किया तो वैसा आपके साथ भी रिपीट हो सकता है, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता है। तो बेईमानी से बचे, धोखाबाजी से बचे और किसी का पैसा कभी भी मत मारिए। शनि की साढ़े सती के अंदर विशेषकर है कि आप किसी से उधार लेते हैं और जो वादा करते हैं, अगर आपने समय पे वादा पूरा कर दिया तो शनि प्रसन्न हो जाते हैं और आपका जो भी कर्जा है वो तो चुक ही जाएगा और आपको फायदा भी मिलेगा। ये बहुत जरूरी बात है। चौथा बड़ा अहम है, शनि बुजुर्गों में, यानी जिनके बाल सफ़ेद हैं, कर्मचारियों में, कारीगरों में, लेबर तबके के अंदर शनि का विशेष स्थान होता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके द्वारा किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति का या किसी कारीगर का, जो मजदूर आदमी है, उसका अपमान ना हो। अगर आप इनमें से किसी का भी अपमान करते हैं या किसी का पैसा मारते हैं या किसी को तंग करते हैं तो आप तुरंत ही तंग होंगे। आपको इसके विपरीत फल प्राप्त होने लगेंगे और आपका जीवन जो है वो मुसीबतों से घिर जाएगा। इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि आपको शनि के अंदर बड़े फायदे मिले। सर्वप्रथम है, दृष्टिहीन व्यक्तियों की सेवा कीजिए, उन्हें भोजन कराइए, बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। इससे मंगल और शनि दोनों बड़े प्रसन्न होते हैं कि अपने से बड़े व्यक्ति जिनके सफ़ेद बाल हों या उम्र दराज व्यक्ति हों, उनका सम्मान करें, उनका हाथ जोड़ के या पैर छू के उनसे आशीर्वाद लें। जितना आप आशीर्वाद लेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। अगला है, इससे पीपल में जल चढ़ाना। आप नियमित तौर पे
पीपल की जड़ के अंदर शनि की साढ़े सती हो, ढैया हो, तो इसमें आप जो है पीपल के ऊपर आप जल चढ़ाइए नियमित तौर पे, और शनिवार विशेषकर, इतवार को छोड़कर रेगुलर आप पीपल पे जल चढ़ाइए। इससे शनि का कोप कम हो जाता है। अगला है, हर शनिवार को आप कुछ मीठा, जैसे इमरती हो गई, उड़द की दाल की बनती है, या कचौरी हो गई, ये गरीबों में वितरण कीजिए। जितना आप वितरण करेंगे, जितना आशीर्वाद प्राप्त करेंगे उनसे, उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। हर शनिवार को आप शाम के वक्त, दिन छिपने के बाद ही करें। एक कटोरी ले लें लोहे की, वो तेल से भर लें, उसमें थोड़े से काले तिल डालें, और 7 दाने या 1 चुटकी जो है उसमें साबुत उड़द डाल दें। और आपके घर के समीप अगर शनिदेव का मंदिर है तो वहाँ नहीं है तो किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर एक उड़द की दाल का आप ढेरी बनाइए, और उसके उस दीपक को रखिए, और उस दिए को प्रज्वलित कर दीजिए शाम को 8 बजे। 8 का अंक शनि का है, और शनिवार को रात को 8 बजे ये उपाय करेंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो वहाँ दिया जलाइए, दिया जलाकर वहाँ पर एक हनुमान चालीसा का पाठ और एक शनि चालीसा का पाठ नियमित हर शनिवार कीजिए। मैं गारंटेड कहता हूँ आपके जीवन में चमत्कारी प्रभाव से बहुत कुछ बदलेगा। और जितने भी इसके दोष हैं, या कहते हैं ना, शनि से लोग घबराते भी हैं कि कोई हमारे काम बिगड़ रहे हैं तो वो शनि बिगाड़ रहा है, तो बल्कि बिगड़ने की बजाय आपके काम जल्दी जल्दी बनने लगेंगे, और आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि आ जाएगी। ये गारंटेड है। ये हमारे विद्वान, ऋषि मुनि और प्राचीन कथाओं में भी प्रचलित है। तो ये उपाय कीजिएगा तो आपको शनि की साढ़े सती, ढैया और महादशा से छुटकारा मिलेगा। जैसे कि कुंभ राशि के अंदर अभी शनि की साढ़े सती समाप्ति पे है, और राहु का जो है वर्षफल में आगमन है, जो नवंबर तक कुंभ राशि पे रहेगा। तो इस समय में हम क्या करें, जो राहु भी ठीक रहे और शनि का भी हमारे पास प्रभाव अच्छा बना रहे। तो 2 मुट्ठी जौ ले लें, पीपल का पेड़ के नीचे या शनि की मूर्ति के सामने आप वो उसको जमीन पर रख लीजिए जौ को। उसके ऊपर एक तेल का दीपक, और उसके अंदर थोड़े से 1 चुटकी काले तिल डाल के, तिल्ली का तेल हो या सरसों का तेल हो, उसका दीपक जलाइए, और वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए शनिवार रात 8 बजे। तो राहु और शनि का कोप जो कुंभ राशि के ऊपर इस वक्त चल रहा है, कमाने में दिक्कत आ रही है, आलस आ रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, या किसी तरह की बीमारी जो शरीर को काम नहीं करने दे रही है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। तो कुंभ राशि वाले ये उपाय जरूर कीजिएगा, इससे आपको तुरंत लाभ मिलेगा। शनि के नीचे राहु दबेगा और आपको इसका फल उत्तम मिलेगा। तो उपाय कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। इसी के साथ मैं आगे लेता हूँ। हर हर महादेव।